बहुत बड़ा अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाईकोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक नया जो कानून बनने जा रहा है जिसमें 498D ताज़रात पाकिस्तान एक सेक्शन का जो है इजाफा किया गया है। और ये कानून है कि अगर शोहर या उसकी फैमिली शोहर की बीवी को घर से निकालेगी तो फिर उनको 3 माह से लेकर 6 माह तक सज़ा दी जा सकती है। और इसके अलावा जो है जुर्माना भी 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो ये कानून, इस कानून का जो बिल है वो असेंबली में पेश कर दिया गया है। ये कानून क्या है इसकी मैं तफसील बताऊंगा आपको। और दूसरा, इस कानून के ज़मरात क्या होंगे, क्या इससे मियाँ बीवी के जो फैमिली रिलेशंस हैं उसमें बेहतरी आएगी और उसमें मज़ीद मसाइल पैदा होने का अंदेशा होगा। तो ये मैं अपने तजर्बात की रोशनी में आप लोगों को बयान करूंगा और इस कानून की तफसीली बयान करूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा जी, ये कानून जो है 498D का इसमें इजाफा किया गया है। इसमें करार दिया गया है कि अगर शोहर या उसकी फैमिली बीवी को घर से निकालने की कोशिश करेंगे या उसको घर से निकालेंगे गैर कानूनी तौर पर, तो फिर जो है 3 से 6 माह तक की सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये कानून जो है काबिल ज़मानत भी है और काबिल राजीनामा भी है। ये कानून तो चलो अभी असम्बली में चला गया, अभी इसके मरहल होते हैं, सेनेट से पास होगा, उसके बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा या कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस कानून से मियाँ बीवी के रिलेशन में बेहतरी आएगी? क्या ये कानून जो है दुरुस्त तौर पर बनाया गया है? तो इसका सवाल का जवाब देखने के लिए देखना पड़ेगा कि पहले जो कवानीन है क्या उनसे बेहतरी आई है। अब जैसे शोहर की दूसरी शादी काबिल सज़ा जुर्म में 1 साल सज़ा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना है, क्या उससे शोहरों की दूसरी शादियां रुक गई हैं? क्या शोहर दूसरी शादी नहीं कर रहे? इसी तरह खातून को मारपीट करना, उस पर ख़वातीन जो सेंटर बनाए गए, जो ख़वातीन प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर ख़वातीन के लिए रेमेडीज़ मौजूद हैं। लेकिन क्या ये, और इसके अलावा फैमिली एक्ट में तरमीम करके फैमिली कोर्ट को मजिस्ट्रेट का अख्तियार दिया गया कि जो छोटी मोटी मारपीट होती है बीवी और ख़वातीन को, उनकी हद तक फैमिली कोर्ट को मजिस्ट्रेट का अख्तियार होगा। लेकिन क्या इन कवानीन से मारपीट ख़वातीन की ख़त्म हो गई है? इसी तरह कानून जो है ये भी मौजूद है कि खातून को अगर विरासती इजाज़त से महरूम किया जाएगा तो उसकी 10 साल सज़ा होगी। लेकिन क्या उस कानून को बनने के बाद ख़वातीन को विरासत से महरूम नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में? और कानून तो ये भी मौजूद है कि जो गैरत के नाम पे कत्ल होगा वो काबिल राजीनामा होगा। तो क्या ये कानून बनने से क्या गैरत के नाम पे कत्ल ख़त्म हो गए हैं? तो इन सब सवालों का जवाब है कि नहीं, ये सब जराइम पाकिस्तान में वैसे ही हो रहे हैं, इन कवानीन से फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो नया कानून बन रहा है मेरी नज़र में उससे भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बुनियादी रीज़न है, देखें, दूसरी शादी का इस्तगासा हो या वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर में जाके FIR शोहर के खिलाफ देनी हो या इस तरह की कोई दीगर कार्रवाई करनी हो, तो ये वो खातून करती है जो शोहर से तलाक पर तैयार हो जाए ज़हनी तौर पे या शोहर से खुला लेने पे तैयार हो। आप इस्तगासे उठा लें जितने भी दूसरी शादी के हैं, तमाम इस्तगासे उन ख़वातीन ने दायर किए होंगे, 90% से ज़्यादा ऐसे इस्तगासे उन ख़वातीन ने दायर किए होंगे जो या तो शोहर उनको तलाक दे चुका होगा, उन्होंने तलाक के बाद किए होंगे, या फिर जो है वो खुला का दावा दायर कर देती हैं, बाद में वो खुला के लिए ज़हन बना लेती हैं। क्योंकि एक खातून जब शोहर पे FIR करवा देगी तो उसके बाद वो राजीनामे की तवक्का रखेगी, और तो ये बात जो है ना नामुमकिन सी बात है। तो इस कानून का भी मसला यही रहेगा, जो ख़वातीन तो ये ज़हन बना लेंगी कि हमने तलाक लेनी है या खुला ले लेनी है, तो वो तो इस तरह के जो है इस्तगासा दायर कर सकेंगी, दायर हो जाएगा उनकी तरफ से। लेकिन मजमूई तौर पर ये कानून जो है कारआमद नहीं होगा। एक बात तो इसमें ये हो गई। दूसरा, इस कानून के मनफी पहलू भी हैं। अब ये कानून जब बन गया, अब खातून घर से अगर खुद छोड़ के भी चली जाए शोहर के घर, जैसे अक्सर केसेस में होता भी है, नाराज़ होकर बैठ जाती है, तो वो जाके इस्तगासा दायर कर देगी कि मुझे घर से निकाल दिया। तो यहाँ भी इस कानून का जो मिसयूज़ हो सकता है, वो इस्तगासे में झूठ बोल सकती है कि मुझे घर से जो है मारपीट करके निकाल दिया। अक्सर केसेस में हम यही लिखते हैं या लिखा जाता है। तो इसका इस तरह भी मनफी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, फिर इसका मनफी असर एक और भी हो सकता है कि एक शोहर बीवी को तलाक दे देता है तो वो इस कानून के सहारे में वो घर से निकलने से इनकार कर दे कि मुझे जो है वो कहे कि जी मुझे कोई तलाक नहीं हुई और मैं घर से, मुझे शोहर मेरा घर से निकाल रहा है। तो इस तरह तलाक देने के बाद भी बीवियों का घर से जाना, कई ख़वातीन अट जाती हैं, नहीं जाती,
तो ये इस कानून के तमाम पहलू देखने वाले थे। मेरी नज़र में इस कानून का मनफी पहलू जो है ना वो ज़्यादा है इस मामले में। ये बात ठीक है, ख़वातीन पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उनको घरों से ऐसे मारपीट करके नहीं निकालना चाहिए, उस लिहाज से तो ये कानून ठीक रहेगा। लेकिन इसके जो मनफी जो इस्तेमाल होगा उसको भी नज़र में रखना चाहिए और वो इस्तेमाल होने के इम्कानात रहेंगे। हाँ, अगर कानून बनाते तो आप फिर ये ना कानून बनाते। मेरी नज़र में कानून ये बनाया जा सकता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी खातून को हक महर में या गिफ्ट के तौर पे की दी गई है शौहर या ससुर की तरफ से, ससुर अगर बेटे की तरफ से कोई प्रॉपर्टी बहू को हक महर वगैरह में दे देता है या शौहर देता है गिफ्ट बीवी को या कोई प्रॉपर्टी हक महर में देता है, तमलीक करता है, उस प्रॉपर्टी से बीवी, अगर वो प्रॉपर्टी बीवी के कब्जे में है तो उस प्रॉपर्टी से उस खातून को नहीं निकाला जा सकता। इसका कानून बना देना चाहिए था, ये ज़्यादा बेहतर कानून होता, क्योंकि वो उसकी मालिक होती है। क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना वो अपने घर को ही हक महर में दे देते हैं बीवी को और बाद में उसी घर से निकाल रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा मेरी नज़र में बेहतर कानून होता अगर ऐसा बना लिया जाता। तो बहरहाल अब यह कानून बनाया जा रहा है, इसके क्या मस्बत पहलू हैं, क्या मनफी पहलू हैं, वो सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में इस कानून के मनफी पहलू जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। एस&एल एसोसिएट्स पाकिस्तान के 49 शहरों में सर्विसेज फराहम करती है। आपका तल्लुक किसी भी शहर से हो, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आपने किसी भी अपने लीगल इशू में मशवरा करना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618101 पर मशवरा कर सकते हैं। और मशवरे से पहले आपने 1000 फीस मशवरे की अदा करना होगी। वो आप मेरे जायज़ कैश नंबर 0306 775 9605 पर अदा करके फिर आप मशवरा ले सकते हैं। तमाम केसेस का एग्रीमेंट मेरे साथ क्लाइंट्स का होता है। तमाम केसेस का जो ड्राफ्ट है, क्रॉस है, बहस है, वो मैं तैयार करता हूँ और मेरे तमाम पैनल पे जो लॉयर्स होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, वो तमाम फैमिली केस एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका